यहाँ साउथ कोरिया के कोस्टल वाटर्स में एक बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी इवेंट होता है। यह है जिंडो सी पार्टिंग मिरेकल, नेचर की पावर और प्रिसिजन का एक कमाल का नजारा। समंदर खुद ही जैसे डिवाइड हो जाता है और अपने नीचे एक छुपा हुआ पैथवे दिखाता है। ये एक ऐसा साइट है जो बिल्कुल अदरवर्ल्डली लगता है। लोग त्योर त्योर से आते हैं यह देखने को उत्सुक कि पानी कैसे पीछे हटता है और सीबेड के सीक्रेट्स को अनवेल करता है। यह कोई इल्यूजन नहीं है, ये एक जेन्युइन पैथवे है जो पास के मोडो आइलैंड तक फैला हुआ है। एक ब्रीफ पीरियड के लिए ह्यूमंस वहां चल सकते हैं जहां कभी मछलियां तैरती थीं। ये नेचुरल फोर्सेस का एक मैग्निफिसेंट डिस्प्ले है। ये मैजिक नहीं है, हालांकि देखने में यह सर्टेनली मैजिकल लगता है। ये टाइड्स का प्रेडिक्टेबल रिदमिक पल्स है जो मून और सन के ग्रेविटेशनल पुल से गवर्न होता है। इसके पीछे की साइंस समझने से इसका स्प्लेंडर कम नहीं होता। यह याद दिलाता है कि नेचर खुद ऐसे वंडर्स पैथिया कर सकती है जो किसी भी लेजेंड को टक्कर दे सकें। यह कैप्टिवेटिंग नेचुरल पैथवे थियो डिस्टिंक्ट लैंडमासेस को कनेक्ट करता है, बड़ा जिंडो आइलैंड और छोटा पास का मोडो आइलैंड। साल के यात्रा समय ये थियोनो आइलैंड सी वाटर के एक स्ट्रेच से सेपरेट रहते हैं, हालांकि स्पेसिफिक कंडीशंस के तहत ये वाटरी बैरियर गायब हो जाता है। समंदर जैसे एक गहरी सांस लेता है, अपने पानी को पीछे खींचकर उस हिडन लिंक को एक्सपोज कर थीता है। ये टेम्पररी ब्रिज एक ऐसा कनेक्शन अलाउ करता है जो फिजिकल भी है और सिंबॉलिक भी। यह रिमार्केबल इवेंट हर दिन नहीं होता। यह एक बहुत रेयर स्पेक्टिकल है। इन किनारों पर साल में सिर्फ थियो या 3 बार ही होता है। सबसे फेमस ऑकरेंसेस टिपिकली स्प्रिंग में होते हैं, अक्सर मार्च या अप्रैल के आसपास, और इन स्पेशल तेनों पर भी पैथवे या थियर तक ओपन नहीं रहता। अपॉर्चुनिटी की विंडो फ्लीटिंग होती है, जिससे इसका अपीयरेंस और भी प्रेशियस हो जाता है। इस मिरेकल का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन एक फिनोमेनन में है जिसे टाइडल हार्मोनिक्स कहते हैं। ये तब होते हैं जब अर्थ, मून और सन अलाइन होते हैं। उनकी कंबाइंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस ओशंस पर एक स्ट्रॉन्गर पुल डालती है। जिंडो एरिया में सीबेड का शेप अपने स्पेसिफिक रिजेस और डिप्रेशंस के साथ पानी को इस तरह रिसीड करने का कारण बनता है कि जमीन की यह नैरो स्ट्रिप एक्सपोज्ड रह जाती है। यह अप्रॉक्सीमेटली 2.8 से 2.9 किलोमीटर तक स्ट्रेच करता है, यानी करीबन थियो माइल्स लंबा इसकी विड्थ वेरी करती है, लेकिन यह कहीं भी 10 से लेकर एस्टॉनिशिंग 40 या 60 मीटर्स तक चौड़ा हो सकता है। यह कोई स्मूथ पेव्ड रोड नहीं है, बल्कि ओशन फ्लोर का एक नेचुरल, अक्सर मडी या सैंडी एक्सपेंस है। यह एक लाइवली टेम्परेरी इकोसिस्टम है जो सभी के देखने के लिए रिवील होता है। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस के परे जिंडो सी पार्टिंग लोकल फोल्कलोर से गहराई से जुड़ा हुआ है, जो इस नेचुरल वंडर में एक रिच कल्चरल लेयर जोड़ता है। सबसे फेमस कहानी है ग्रैंडमा पोंग या बियोंग हलम्योनी की। भागने की कायोस में ग्रैंडमा पोंग गलती से जिंडो पर ही छूट गए। उन्होंने योंगवांग, द ड्रैगन किंग ऑफ द सी, की प्रार्थना की। उन्होंने मोडो आइलैंड पर अपने परिवार से रियूनाइट होने का रास्ता मांगा। एक रात ड्रैगन किंग उनके सपने में अपीयर हुए। अगले थीम समंदर पार्ट होने लगा। मोडो आइलैंड की ओर जाता हुआ एक पैथवे रिवील हुआ। वह उस पर चली और अपने एस्टॉनिश्ड विलेजर्स से जॉयफुली रियूनाइट हुई। ग्रैंडमा पोंग की यह पॉइंटेंट लेजेंड जिंडो सी पार्टिंग को प्रोफाउंड कल्चरल और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस थीती है। जिंडो मिरेकल सी रोड फेस्टिवल एक वाइब्रेंट सेलिब्रेशन है जो एक्साइटमेंट और कल्चरल एक्टिविटीज का हब बन जाता है। यह टिपिकली स्प्रिंग सी पार्टिंग के साथ कोइंसाइड करता है और साउथ कोरिया भर से और ग्लोब से विजिटर्स को ड्रॉ करता है। फेस्टिवल का हाईलाइट नेचुरली सी रोड पर चलने का अपॉर्चुनिटी है। एटमॉस्फेयर इलेक्ट्रिक होता है, नेचर के स्पेक्टिकल और ह्यूमन सेलिब्रेशन का ब्लेंड। यह एक ट्रूली यूनिक कल्चरल गैदरिंग है। प्लीज शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट।